हेलो बच्चों, कैसे हो? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल्स होता है क्या, ये कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको बताऊंगा आज कि ट्रायंगल्स 7 प्रकार के होते हैं, कि 7 प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल्स ऑफ टाइप्स कितने होते हैं, 7 प्रकार के ट्रायंगल्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पे कि सबसे पहले बात आती है ट्रायंगल्स के। ट्रायंगल्स होता क्या है? ट्रायंगल 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक बच्चों, ये 3 हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट है। अगर इन तीनों पॉइंटों को आपस में मीट करते हो, जैसे यहां से इसको मीट किया, तो जो ये शेप बनता है इसको हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल्स कहते हैं। या दूसरे शब्द में बोलो कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल्स या त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसका नाम ले लिया ए बी से, देखो 3 साइड है हमारे पास है, इससे घिरी हुई आकृति, बंद आकृति यानी कि क्लोज कर्व है, इसे क्या बोलते हैं? ट्रायंगल्स। अब आता है ट्रायंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल्स 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों। यहाँ पे ट्रायंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले लिखो बच्चों यहाँ पे कि 2 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब 2 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? सबसे पहले होता है साइड के बेस पे, साइड के बेस पे और एंगल के बेस पे बच्चों, ठीक बच्चों, साइड के बेस पे और एंगल के बेस पे। अब हम आपको बताएंगे कि साइड के बेस पे कितने ट्रायंगल्स होते हैं और एंगल के बेस पे कितने ट्रायंगल्स होते हैं। तो सबसे पहले देखिए साइड के बेस पे, फर्स्ट आता है बच्चों इसमें स्केलेन, ठीक बच्चों, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है बच्चों? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है बच्चों? तीनों साइड इक्वल नहीं होते, नॉट इक्वल साइड, यानी कि ऑल साइड आर नॉट इक्वल। क्या होता है बच्चों? ऑल साइड आर नॉट इक्वल, ऑल साइड आर नॉट इक्वल। कहने का मतलब है बच्चों, तीनों साइड इसमें इक्वल नहीं होते हैं। ए बी जैसे 2 3 4 सेंटीमीटर। बात आई बात समझ में कि तीनों साइड हमारे पास किसमें इक्वल नहीं होता है। इसको डिलीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कि तीनों साइड हमारे पास इक्वल नहीं होते, उसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। अब आता है बच्चों यहाँ पे आइसोस्केल्स ट्रायंगल। बच्चों यहाँ पे आइसोस्केल्स ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल यानी कि बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी 2 साइड इक्वल होना चाहिए। क्या बच्चों? समद्वि, सम का मतलब समान, द्विबाहु का मतलब होता है 2, जिसके 2 भुजाएं समान होना चाहिए, उस तरह के त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे इसका डायग्राम बच्चों, जैसे ये ले सकते हो, जैसे ए बी सी, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल, यानी कि ऐसे लिख सकते ए बी इक्वल टू में ए सी, 2 साइड इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह के ट्रायंगल्स को क्या बोलते हैं हम? आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स। नेक्स्ट आता बच्चों इसमें थर्ड, क्या बताओ? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। क्या होता है बच्चों? इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है बच्चों, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज में क्या कहते हैं? तीनों साइड इक्वल होना चाहिए। क्या बच्चों? तीनों साइड क्या होना चाहिए? इसका इक्वल होना चाहिए। जैसे ये ए बी सी, तीनों साइड इक्वल होना चाहिए, वो होगा समबाहु त्रिभुज के इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो बच्चों यहाँ पे साइड के बेस पे तो ट्रायंगल्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज और इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। साइड के बेस पे तो हमारे पास क्या है, यानी कि भुजाओं के आधार पर, क्या बोल सकते हैं? भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अब आता है बच्चों यहाँ पे एंगल, यानी कि एंगल के बेस पर, यानी कि कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर ट्रायंगल्स हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। आप फर्स्ट होता है बच्चों एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का न्यून कोण। क्या बच्चों? न्यून कोण।
न्यून कोण का मतलब क्या होता है, एक्यूट एंगल का मतलब कि वन एंगल 90 से कम होना चाहिए। कहने के बाद जितने भी एंगल्स होंगे इसमें क्या 90 से कम होने, तीनों एंगल 90 से कम होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक्यूट एंगल का मतलब है 90 से कम। ठीक है बच्चों, जैसे इस तरीके ए बी सी, जैसे ये ले लिया हमारे पास क्या 80, ये ले लिया हमारे पास क्या 75, सपोज करो 50 ले लिया। ठीक है, तो इन दोनों का ऐड करो कितना आ गया 130, तो 130, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास है 50, या फिर इसको आप 55 कर दो, इसको 45 कर दो। कहने का मतलब है तीनों एंगल्स क्या होना चाहिए हमारे पास है डिफरेंट, यानी कि एक 90 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों 90 से कम होना चाहिए हमारे पास, क्या एंगल जो हमारे पास क्या है 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास क्या राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल। ठीक है बच्चों, अब राइट एंगल में क्या होता है हमारे पास है वन एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। क्या बच्चों वन एंगल, यानी कि एक एंगल तो आपके पास यहाँ पर 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का होना चाहिए, तो उस तरीके का ट्राइंगल क्या बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, थर्ड आता है हमारे पास बच्चों यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल्स का मतलब क्या होता है, इसमें से एक एंगल इसका 90 से ज्यादा होना चाहिए। एक एंगल क्या होना चाहिए बच्चों यहाँ से 90 से ज्यादा, जैसे कि जैसे ये ले लिया 130 डिग्री। ठीक है, 130 ये ले लिया। ठीक है, 40 डिग्री ये ले लिया, कितना हो गया 170, ये हो जाएगा 10 डिग्री। यानी कि तीनों का सेम, तो हमारे पास 180 लाना है। ठीक है, तो इस तरीके का ट्राइंगल क्या बनेगा बच्चों हमारे पास ए बी सी, ये बन गया क्या ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि क्या देखो एक्यूट एंगल, न्यून कोण, राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये बच्चों अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज यानी कि 90 से ज्यादा, अधिक कोण त्रिभुज। आई बात समझो बच्चों। ठीक है, अब आता है चौथा जो मेन है तुम्हारे पास, जो उसको बताने जा रहा हूं। चौथा क्या, इतना तो आपको पता था कि ये होता है हमारे पास क्या, बट 4 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास, एंगल के बेस में जो ट्राइंगल होते हैं वो होता है इक्वी एंगुलर। बच्चों यहाँ पे इक्वी एंगुलर, एंगुलर ट्राइंगल। क्या बच्चों इक्वी एंगुलर, इसको हिंदी में बोला जाता समान कोणी, समान कोणिक त्रिभुज। क्या बच्चों समान कोणिक, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल यानी कि समान कोणिक त्रिभुज। अब समान कोणिक त्रिभुज यानी कि इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स होता क्या, जैसे देखो बच्चों ये जो ट्राइंगल हमारे पास है जिसके तीनों एंगल इक्वल होना चाहिए, जैसे 60 ले लो, 60 डिग्री का। ठीक है, ए बी सी, इस तरीके का ट्राइंगल क्या कहलाता है हमारे पास, वो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। बट हमारे पास जब यहाँ पे एंगल नहीं दिया होता तो आप इसको बोल सकते थे इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है और इसमें क्या होता है एंगल इक्वल होना चाहिए हमारे पास। तो उस तरीके का शेप क्या होता है हमारे पास, क्या इक्वी एंगुलर ट्राइंगल यानी कि समान कोणिक त्रिभुज। क्लियर बच्चों, ये मेन टॉपिक है तुम्हारे पास आज के, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स भी होते हैं समान कोणिक त्रिभुज। तो देखा बच्चों कैसे के ट्राइंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, 7 टाइप्स के। ठीक है, ये हमारे पास क्या है मेन टॉपिक देखा 7 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल्स कितने प्रकार के होते हैं बच्चों 7 टाइप्स के। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर ये मेरा पढ़ाई आपको समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स।